नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। क्या देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो जाएगा? दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज जो डेडलाइन दी गई थी वो ख़त्म हो गई है और शंभू बॉर्डर जो है वो कब खुलेगा इसको लेकर हरियाणा सरकार ने पहल नहीं की है, लेकिन किसानों की तरफ से एक बड़ा बयान आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के नेता जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ऐलान किया है कि किसान जो है जैसे ही बॉर्डर खुलती है तो वो दिल्ली कूच करेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त को देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा एक 22 जुलाई को जो है संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठनों के बीच में एक सम्मेलन होगा, वो भी दिल्ली में। और इस सम्मेलन के लिए जो है नेताओं को पत्र लिखा गया है, खास करके विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव है उनको पत्र लिखा गया है और उनसे ये मांग भी की गई है कि संसद में जो है अगला जो सत्र शुरू होगा उसके लिए एमएसपी की जो गारंटी है उसके लिए प्राइवेट बिल लाया जाए। ऐसे में क्या संभावनाएं बनती हुई दिख रही है कि देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू होगा? हमारे साथ किसान नेता रवि आज़ाद मौजूद है और इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक सांगवान जो कि देखते रहते हैं, किसान आंदोलन को अच्छे से कवर भी किया था उन्होंने। रवि, क्या लग रहा है, क्या हम माने कि किसान अब क्या रणनीति अपनाएंगे आगे? देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक, जो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के नेतृत्व में जो 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर और खन्नौरी बॉर्डर पे, तो इसमें हमारा बिल्कुल पहले दिन से ये स्टैंड है कि जो एमएसपी गारंटी कानून से लेकर के तमाम जो हमारी मांगे हैं वो देश के किसानों की मांगे हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार किसानों के साथ जुल्म और जाति लगातार, आप देखिए कि जब पंजाब के किसान दिल्ली के लिए निकले, दिल्ली के लिए कूच किया, तो सरकार ने सारी हदें पार कर दी, जिसका देश के सभी किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध किया। हमारी बिल्कुल ये मांग है कि जब किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और किसान दिल्ली जाकर के अपनी बात रखना चाहते हैं तो सरकार उनके रास्तों को रोकने का काम क्यों कर रही है? सरकार किसानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती क्यों कर रही है? उसमें एक नौजवान किसान की शहादत भी हो गई थी, जिसको लेकर के भी सरकार कई तरह की बयानबाजियां कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि बिल्कुल रास्ते खुलने चाहिए और किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए, क्योंकि संगठन अलग हो सकते हैं, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश का किसान एक है, मुद्दे एक हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर किसान के ऊपर जुल्म ज्यादती होगी। तो हम पहले भी विरोध में थे, आज भी विरोध में है। और दिल्ली का तो मामला ये है कि कोई 2 दिन पहले दिल्ली जा सकता है, कोई 2 दिन बाद दिल्ली चला जाएगा, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और वो किसानों के साथ छलावा कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। तो निश्चित तौर पे अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, आपको पता है 10 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग दिल्ली में थी, फिर 14 जुलाई को हरियाणा की मीटिंग हुई, अभी 16-17 जुलाई को पूरे देश में लोकसभा के सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रहे हैं। मांग हमारी बिल्कुल स्पष्ट है, एमएसपी के ऊपर हमें गारंटी चाहिए, C2+50 के हिसाब से किसान की उपज की खरीद हो, देश के किसानों की, मजदूरों की कर्जा माफी होनी चाहिए, किसान मजदूरों की पेंशन बढ़नी चाहिए, भूमि अधिग्रहण कानून है वो 2013 वाला लागू होना चाहिए, भारत के कृषि सेक्टर को WTO से बाहर निकालना चाहिए और किसानों के लिए अलग से बजट पेश हो। लखीमपुर खीरी में आज तक न्याय नहीं मिला है। आप देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी ना होकर के वो लाभकारी बड़ी हुई है बीमा कंपनियों के लिए। प्रधानमंत्री जी के खुद के राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद है। जो शहीद किसान है उनके मुआवजे हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था है। शहीद स्मारक के लिए हम लंबे टाइम से एक जगह सिंगू या टिकरी बॉर्डर पर मांग रहे हैं। तो इन तमाम मांगों को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि बजट सेशन है 22 जुलाई से पहले। और सरकार को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये चेता रहे हैं कि हम दोबारा से अब संघर्ष के रास्ते पर हैं, दोबारा से हम संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। अभी संयुक्त किसान मोर्चा राज्यों को मजबूत कर रहा है,
ताकि इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जा सके और सरकार पर दबाव बनाया जा सके। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव में भी हमारा वही स्टैंड है। आप देखिए लोकसभा चुनाव में ये किसान आंदोलन की ताकत है कि जो भाजपा 400 पार की बात कर रही थी वो 240 पर आकर के अटक गई, सीटें घट गई, सरकार का आकार घट गया, लेकिन आज भी अहंकार सातवें आसमान पे है। अब भी वही कॉरपोरेट की पॉलिसी, वही सांप्रदायिक कॉरपोरेट का जो गठजोड़ है वही काम कर रहा है। यहां तक कि कृषि मंत्री भी उस व्यक्ति को बनाया है जो मंदसौर गोलीकांड का दोषी है, जिसके दामन पे किसानों के खून के छींटे लगे हुए हैं। तो हम निश्चित तौर पे शुरुआत कर चुके हैं और जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा सहित 4 राज्यों में हैं, इसमें हमारा वही स्टैंड है, बीजेपी की पोल खोलो, विरोध करो और सजा दो। हम निश्चित तौर पे बीजेपी को वोट की चोट भी करेंगे। जी। तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी खास करके किसानों का जो प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, अब विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, तो किसान खास करके किसान नेता जो आप कह रहे हैं कि विरोध करेंगे बीजेपी का, तो ये क्या कोई पार्टी से उम्मीद भी है कि एमएसपी का कानून जो है लीगली कर देगी कोई पार्टी? देखिए अभी जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने अपने घोषणा पत्र में कई तरह की चीजें किसानों को लेकर के डाली है, लेकिन ये जो वायदा एमएसपी गारंटी कानून का था, आपको याद है जब हम दिल्ली से घर वापसी की थी 2021 में दिसंबर में, उस समय तमाम मांगों के ऊपर लिखित में हमें भरोसा दिलाया गया था। 3 कानून वापस हुए, लिखित में जो वायदे किए गए उनको याद दिलाने के लिए बहुत सारे एजिटेशन संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में किए, लेकिन सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की, वो तो की, इसके साथ में बहुत सारे कानून और नीतियां भी केंद्र ने भी थोपी, और यहां तक कि जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर भी हमारे साथ ये कुठाराघात किया गया। अंत में हमारे पास क्या कदम था कि हम चुनाव में विरोध करेंगे और विरोध करवाएंगे, और जो बीजेपी के सामने सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, निर्दलीय हो, उसको वोट डालेंगे और डलवाएंगे। वो जनता तय करेगी कि सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन है, और उसका परिणाम हमारे सामने है। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टैनी तक चुनाव हार गए। उसी प्रकार से आज बीजेपी सत्ता में है तो सत्ता के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एमएसपी की पैरवी की थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कि एमएसपी पे किसानों को गारंटी देनी चाहिए, और आगे जो सत्ता आएगी वो भी किसानों के साथ छलावा करेगी, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी आंदोलन चलेगा, क्योंकि एमएसपी किसान की लाइफलाइन है। एमएसपी किसान को मिलेगी तो उसकी आय सुनिश्चित होगी, और भारत में जो किसानों की जमीन के ऊपर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, नौजवान खेती को छोड़ करके यहां तक कि जमीन को बेच करके और वो विदेशों की तरफ जा रहा है अपनी जान को हथेली पर लेकर के, तो हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि किसान भी बचेगा और खेती भी बचेगी अगर C2+50 जो बीजेपी का, हम कोई अलग बात नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं मोदी जी ने जो 2014 में वायदे किए, बीजेपी ने जो वायदे किए, अपना घोषणा पत्र उठा लो और वही हूबहू लागू कर दो, हम अपने घर चले जाएंगे। हमारी तो सीधी सीधी मांग है। ठीक है। आलोक जी, आज जिस तरीके से अंबाला में भी किसान जो है इकट्ठे हुए थे, अंबाला सिटी की नई अनाज मंडी में उन्होंने एक बैठक रखी थी, उसको भी जो है कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का प्रशासन जो है उसको रोके हुए है। अभी भी किसान जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जो अगुवाई है वो किसान नेता सरवण सिंह पंढेर कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से, मतलब चुनाव नज़दीक है लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सरकार जो है किसानों को रोकने पे तुली हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये तमाम जो चीजें होती हैं, सरकार कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो कोर्ट के द्वारा जिस तरीके का फैसला आया है, कोर्ट ने ये कहा कि आप बॉर्डर को खोल दीजिए, क्योंकि किसी तरीके से ये सड़क रोकने का कोई भी अधिकार किसी सरकार को नहीं है। एक आम जन जो जाना चाहता है उसके लिए जो रास्ता बना है उस रास्ते को आप नहीं रोक सकते हैं। तो कोर्ट ने अपनी तरफ से तमाम चीजों को लेकर ये फैसला
दिया जाहिर तौर पर, क्योंकि सरकार को ये पता है कि किसान जो है वो सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। और ऐसी स्थिति में जबकि जो हरियाणा सरकार है वो चुनाव के मुहाने पर खड़ी है, 2-3 महीने के बाद चुनाव है, जाहिर तौर पर उनको पता है कि यदि किसान आगे बढ़ता है, किसान आंदोलन चलता है, तो वैसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, अभी सेंटर में भी और हरियाणा में भी है। ऐसे में यदि किसान उसकी मुखालफत करते हैं तो जाहिर तौर पर राजनीतिक नुकसान होगा। और जिस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो अपनी तरफ से बार-बार जो चीज़ें कही जा रही हैं कि माँग कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूँ कि ये माँग नहीं है, ये सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि वो वादा पूर्ति किया जाए। जो वादा किया गया था उस वादे को निभाया जाए। जो पहले वादा किया गया 2021 में, जब आंदोलन जो है खत्म करके घर लौटे तमाम किसान, उस वक़्त जो चीज़ें कही गई थी, जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का आज तक कोई परिणाम नहीं निकल कर सामने आ रहा है। और जिस तरीके से फरवरी में जब शंभू बॉर्डर रोका गया, उसके बाद कमोबेश वही स्थिति आज आकर खड़ी हो गई है। 3-4 महीने के बाद वही स्थिति आ गई है कि यदि बॉर्डर खुलता है तो किसान दिल्ली जाएगा, और दिल्ली जाएगा तो सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। जाहिर तौर पर क्योंकि सरकार की मुश्किलें, ऐसे में 22 तारीख को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को सुनना है, तो जाहिर तौर पर 22 जुलाई को किसानों की एक बैठक भी दिल्ली में है। और ऐसे में बजट सेशन भी है, तो ये तमाम महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो 22 जुलाई को होनी है। और इस तमाम अंतराल के बीच में देखना ये होगा कि किसान किस तरह का फैसला आगे लेते हैं, और क्या 22 जुलाई तक शंभू बॉर्डर पर ही बने रहेंगे या फिर किसान दिल्ली कूच करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा स्थिति बदलती जाएगी, और बदलती स्थिति में जाहिर तौर पर किसान यदि आगे बढ़ेगा और टकराव की स्थिति आती है तो दबाव में सरकार आना लाजमी है। जी प्रमोद। जी बिल्कुल, बिल्कुल आलोक। रवि जी, अब ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ताज़ा जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके अलावा इलायदा जो है भारतीय किसान यूनियन क्या संयुक्त किसान मोर्चे के साथ जाएगी? क्योंकि 22 जुलाई को जिस तरीके से एक सपोर्ट सम्मेलन रखा गया है। सपोर्ट जी रवि जी, जी तो ये जो 22 जुलाई को एक सम्मेलन देखिए, रखा गया है, इसमें आपने विपक्ष इसमें के नेताओं को पत्र भी लिखा है, तो इनमें इनसे क्या, हाँ जिस तरीके से, क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये है कि प्राइवेट बिल लाया जाए, तो ये क्या बातचीत हुई है किसी नेता से अभी तक? लगता है कि रवि जी से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है, तो हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि वो जो है वो क्या कहते हैं। आलोक जी, आप ही से सवाल ये है कि अब जब आगे जिस तरीके की रणनीति है, 9 अगस्त को जो है एक कॉरपोरेट छोड़ो आंदोलन जो है वो भी कहा जा रहा है कि उसकी भी जो है शुरू किया जाएगा, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रमोद, अलग अलग जो किसानों के प्लेटफॉर्म हैं या किसानों के जो संगठन हैं, उन तमाम संगठनों के जरिए तमाम किसानों की ये कोशिश है कि इन तमाम मसलों को लेकर, क्योंकि संगठन अलग अलग जरूर हैं मगर मकसद सिर्फ एक ही है कि एमएसपी जो है उसको लेकर कानून बने, और इसके अलावा तमाम किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी हों। जाहिर तौर पर संगठन अलग है मगर मकसद एक है, और उसी मकसद को पूरा करने के लिए अलग अलग संगठन अपने अपने ढंग से काम कर रहा है और उसी ढंग से आगे बढ़ रहा है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके, और सरकार पर दबाव बनाकर सरकार को झुकाया जा सके, और सरकार से तमाम मांगे मनवाई जा सके। क्योंकि एग्रीकल्चर एक इतना बड़ा सेक्टर है, जाहिर तौर पर जो बेरोजगारी की समस्या है उस समस्या के को कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा रोजगार है। और ऐसी स्थिति में यदि एग्रीकल्चर से एक आम आदमी पीछे हटता है, खेती से पीछे हटता है, वो मानता है कि खेती घाटे का सौदा है, तो जाहिर तौर पर सेक्टर से कहीं ना कहीं उस सेक्टर के लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मांगों को आप नहीं मान रहे हैं। जिस सेक्टर में बेरोजगारी को लेकर ज्यादा से ज्यादा ये मादा है कि वो रोजगार दे सकता है, वैसे में उस सेक्टर की मांगों को आप नहीं मान रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये स्थिति गंभीर है। और यदि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में टकराव होता है, फोर्सेस के बीच में टकराव होता है दिल्ली जाने को लेकर, तो स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसी स्थिति कमोबेश पहले थी। जी प्रमोद।
जी बिल्कुल। अब रवि आज़ाद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। रवि, 9 जुलाई को 9 अगस्त को जो है कॉरपोरेट छोड़ो आंदोलन एक तरह से आपने जो किया है, ऐलान किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारी लोकसभा चुनाव के बाद 10 जुलाई को हमारी बैठक हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की, और उसमें जो कार्यक्रम तय किए हैं, यानी कि नई सरकार बनी है, तो हम नए सिरे से जो स्थगित किया हुआ आंदोलन है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें पहला जो कदम उठाया है वो उठाया है 16, 17 और 18 जुलाई को हम एक ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए सांसदों को बजट सेशन से पहले हम अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं। दूसरा जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा 9 अगस्त को पूरे देश में जिला स्तर पे कन्वेंशनें आयोजित की जा रही है, सभी संगठनों को साथ लेकर के। उसमें मजदूर संगठन भी हैं, उसमें ट्रेड यूनियन भी हैं, तमाम हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दल है, किसान संगठन है, वो भी उसमें शामिल है। उसमें हमारा मुद्दा है WTO का, कि भारत WTO से बाहर आए। और 9 अगस्त को हम मनाएंगे कॉरपोरेट भारत छोड़ो दिवस। आप जानते हैं 9 अगस्त आजादी के आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन ये नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये कार्यक्रम हमारा रहेगा। इसके साथ में हरियाणा में एक कार्यक्रम हमने रखा है, जो हमारी हरियाणा की मांग है, मुआवजे से लेकर के, बीमा क्लेम से लेकर के, ट्यूबवेल कनेक्शन से लेकर के, बहुत कानून हरियाणा सरकार ने भी बनाए। संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए। मृत शरीर का सम्मान अधिनियम हरियाणा सरकार लेकर के आई। भूमि अधिग्रहण कानून में खतरनाक संशोधन किए गए। इन सब मुद्दों को लेकर के हमने हरियाणा सरकार को भी 20 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है, रोहतक से। 20 जुलाई के बाद हम करनाल का एक कार्यक्रम रखने वाले हैं, नायब सिंह सैनी के आवास पे पड़ाव का, कि सरकार लोकल जो स्टेट के मुद्दे हैं उन पे किसान संगठनों से बातचीत करके और इनका समाधान कर ले, अन्यथा हम राज्य में भी लड़ेंगे और जो हमारे केंद्र के मुद्दे हैं उस पे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पे एक शुरुआत कर दी। अब की बार की अगर आप बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में 17 राज्यों के किसान नेता आए, और ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूं कि इतने राज्यों के किसान संगठन दिल्ली के आंदोलन में भी नहीं आए थे। यानी कि आंध्र प्रदेश से लेके, तेलंगाना से लेके, महाराष्ट्र, बंगाल तक, यहां तक कि जम्मू कश्मीर तक के लोग अब आंदोलन के रास्ते पर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सरकार की साजिश को समझ चुके हैं। हम तो ये बात कहेंगे कि सरकार मांगों को मान ले। अभी भाई साहब कह रहे थे मांग नहीं है, आपने वायदे किए थे, केवल आप उन्हीं को मान लो। हम इसके अलावा कोई सोना चांदी मांग भी नहीं रहे, हम केवल अपना हक मांग रहे हैं। नहीं तो आप ये मान के चलो, जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में है इसमें बीजेपी को भारी नुकसान होगा। वो सरकार बनाना बहुत दूर की बात है, गांव में आपके लिए जाना बहुत मुश्किल होगा। ये सरकार को समझ लेना चाहिए। सड़क किसान नहीं रोकता। आज अगर अंबाला की मंडी में किसान अपनी पंचायत करना चाहते हैं तो सरकार के पेट में क्यों दर्द हो रहा? अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो हरियाणा की सरकार को क्या तकलीफ? आप दिल्ली के आंदोलन में भी इन्होंने यही किया था, सड़कें खोद दी थी, किले बिछा दी थी और कह रहे थे किसानों ने रास्ता रोक दिया। तो ये जो अन्याय और अत्याचार चल रहा है इसको किसान अभी समझ रहा है। एमएसपी गारंटी कानून ना मिलने के कारण देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का आज तक नुकसान हुआ है। सरकार आत्महत्या के रिकॉर्ड जारी नहीं कर रही है। आप 16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देते हैं कॉर्पोरेट्स के, किसान के आप 16 पैसे भी माफ नहीं करते हैं। उसके अखबारों में फोटो छपते हैं कि आपको कर्जा देना है, उसकी जमीनें कुर्क की जाती हैं। तो ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। फसल हरियाणा में आप देखिए पोर्टल का मामला चल रहा है। सरकार ने कहा डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, पेमेंट खातों में आएगी। उसी के आड़ में फसल, जमीन किसी की, फसल कोई बेच रहा है, नुकसान किसी का हो रहा है, मुआवजा किसी को मिल रहा है, क्लेम किसी को मिलना चाहिए, मिल किसी को रहा है।
भावांतर भरपाई योजना सरकार ने चलाई, 12-13 करोड़ रुपए का उसमें गबन हो गया। अभी हम लोहारू में आ जाए, यहां मुआवजे में घोटाला हो गया, नकली किसानों को मुआवजा मिल गया। पहले फिजिकल चेक देते थे, पैसे देते थे, सारी चीजें आगे रहती थी। इस पोर्टल राज में किसानों, असल किसान को कुछ नहीं मिल रहा, वो चप्पल तोड़ रहा है। और जो नकली किसान है, हरियाणा से मुआवजा जा रहा है, आदमी बैठा है झारखंड में, स्कूल की बस चलाता है, उसके खाते में पैसा चला गया। हमारे पास इन सब चीजों के प्रूफ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि नहीं, जो हाकिम है अब तो रवि जी सीएम भी बदल दिया हरियाणा का, और गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि अब जो सीएम बना है नायब सिंह सैनी बिल्कुल कॉमन मैन है। तो कॉमन मैन भी अब आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं क्या? नहीं, आप देखिए, चेहरे बदलने से आदमी की नीयत नहीं बदलती कभी। और ये जो जातिगत कार्ड खेलना चाहते हैं, ये शर्म और अफसोस की बात है कि 10 साल में हरियाणा में जितना जहर सामाजिक ताने बाने में घोला गया है, वो आने वाली पीढ़ियां भी उसका नुकसान भुगतेंगी। आपको ध्यान है, कल अमित शाह जी महेंद्रगढ़ आए, पहली बार हमने देखा कि ओबीसी सम्मान समारोह, यानी कि पिछड़ापन का भी सम्मान समारोह हो रहा है। 10 साल में आपके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। कल 7 जिलों की रोडवेज की बसें महेंद्रगढ़ में रैली के लिए लगा दी। और अमित शाह जी कह रहे हैं हरियाणा किसान की धरती है, जवान की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है, मैं इसको प्रणाम करता हूं। अब इनसे कोई पूछे कि आपने 10 साल में इन तीनों के खिलाफ काम करने के अलावा किया ही क्या है, आप एक बात बता दीजिए। तो चेहरे बदले भले ही, नीयत नहीं बदल रही है। हमारे 50 एजिटेशन हरियाणा में लोकल मुद्दों पे चल रहे हैं। कितनी सारी हमारी राज्य की मांग लंबित है। अरे भाई, सबको राजी कर रहे हो आप, सरपंच को भी राजी कर रहे हो, आप हर किसी को राजी कर रहे हो, तो भाई थोड़ा सा किसान से भी बात कर लो। वो आपका पेट भरने वाला अन्नदाता है, उसी के बच्चे सेना में हैं, उसी के बच्चे खेल के मैदान में हैं। आप उनसे बात करके आप उनकी भी कुछ मांगों को मानिए, तब हम ये मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री बदले तो सरकार की नीयत बदली है। अगर कोई बात सुनी नहीं जाएगी तो फिर हम कैसे कहें कि चेहरे बदलने से सरकार की नीयत बदल जाएगी। ठीक है, अब जब क्योंकि लोकसभा में जी। एक तरह से यूँ कहें कि चुनाव के जब नतीजे आए तो सरकार थोड़ी सी जो क्लियर मेजोरिटी वाली जो सिचुएशन थी वो कम हो गई है। अब विपक्ष भी स्ट्रोंग हो गया है, तो क्या उम्मीद है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा किसानी का, खेती का, ये जो जितने भी आपकी मांगे हैं इनका हल दिखता हुआ नज़र आ रहा है? क्या लग रहा है, क्या इस बार की टर्म में हो जाएगा ये मसला हल, और होगा भी तो कैसे होगा? देखिए, हमने तो अपनी स्टेट की डिमांड भी और नेशनल इश्यूज सरकार के सामने दोबारा से नई सरकार को याद दिला दिए। अब हमारा एक मुख्य जो उद्देश्य है कि अब विधानसभा के जो चुनाव हैं, या तो सरकार बात कर ले, मांग मान ले, नहीं तो विधानसभा के चुनाव में गांव गांव में जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला भी किया है कि हर जगह पे महापंचायत करेंगे, अलग अलग विधानसभाओं में, जिलों में अलग अलग महापंचायतें करेंगे। नहीं तो फिर सरकार को हराना पड़ेगा। हरियाणा में सरकार हारी हुई है, लेकिन और ज्यादा इनको हराना पड़ेगा ताकि ये कम से कम 50 साल हरियाणा में राज में ना आ सके। फिर पंजाब के अमृतसर से ट्रैक्टर चलेगा, फिर उनको कोई शंभू और खन्नौरी नहीं रोक सकेगा, या कोई उनको अंबाला नहीं रोक सकेगा। वो सीधा फिर दिल्ली जाएगा, फिर वो दिल्ली जाकर के रुकेगा, क्योंकि दिल्ली के साथ हमारी लड़ाई है। हरियाणा सरकार तो बेवजह ही पंगे ले रही है, पंगे लेने की जरूरत नहीं थी। तो ट्रैक्टर जब सीधा दिल्ली जाएगा तो 3 टांग की सरकार है केंद्र में, या तो बात सुन लो, मजबूत विपक्ष है, सड़क पे आंदोलन मजबूत है, तो अब की बार तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पंगा मत लो किसानों से, किसानों की मांगों को मान लो, नहीं तो ये 3 टांग की सरकार फिर किसान छोड़ने वाले नहीं है। ये बैसाखियों की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक, क्या लगता है, जैसे रवि आज़ाद जी ने कहा कि इस बार विपक्ष बड़ा तगड़ा है, तो विपक्ष के तगड़े होने से क्या इस बार जिस तरीके से किसान एक बार फिर से अगर आंदोलन करते हैं, और उन्हीं मांग बड़ी पुरानी है और मांग जायज़ भी है,
अगर वो मांगे क्या इस बार जो है बिल्कुल मान ली जाएगी, या कुछ कुछ मांगे जो है उनको ही रखा जाएगा सामने? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो माहौल, जिस तरीके से रवि आजाद ने भी बताया कि माहौल जो है बिल्कुल माफिक है किसान के प्रति, क्योंकि किसान आंदोलन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, यानी संघर्ष किसान करेगा सड़क पर, और कहीं ना कहीं वो संसद के अंदर गूंज किसान की सुनाई दे, वो भूमिका विपक्ष निभाएगा। मजबूत विपक्ष है तो किसान को ये उम्मीद है कि मजबूत विपक्ष उनकी आवाज को उठाएगा, तो सड़क से संसद तक वो आवाज जाएगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सरकार अपनी तरफ से कोशिश ये करेगी कि किसान को किसी तरीके से फोर्सेस में या फिर किसी और ढंग से दबाव बनाने की कोशिश और डराने की कोशिश करेगी, मगर सरकार को इस बात का भी पता है, जैसे कहावत कही जाती है कि ठठेरे का कबूतर धमाकों से नहीं डरता है, तो किसान ऐसे सरकार की किसी भी घुड़की से नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि सरकार के अंदर भी आदमी ही बैठे हैं और जो फोर्सेस हैं उनमें उन्हीं किसानों के बच्चे हैं। जाहिर तौर पर वो भी उस मर्म को समझते हैं, उस दर्द को समझते हैं, और उनको भी पता है कि मांग जो है वो जायज है। यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो किसानों का कर्ज भी माफ कर सकते हैं। वो चीजें संभव हैं, और ऐसे में जो चीजें संभव हैं, यदि वो सरकार नहीं करती है, तो उसको जाहिर तौर पर लोकतंत्र में यही तरीका है कि आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं उसको सरकार को मजबूर किया जाए, और सरकार को वो तमाम मांग मानने पर मजबूर किया जाए, ताकि सरकार उन तमाम मांगों पर गौर करे, गंभीरता दिखाए। तो ऐसे में जिस तरीके की स्थिति है, वैसे में एक मजबूत विपक्ष और आंदोलन के लिए, संघर्ष करने के लिए पूरी तरीके से किसान तैयार है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो सरकार को सोचने की है कि अब सरकार को ऐसी स्थिति में क्या करना है, और कब तक इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार किसानों की इन मांगों को लेकर गंभीरता दिखाती है। जी प्रमोद। जी बिल्कुल आलोक। रवि भाई, आपसे आखिरी यही सवाल है कि ये तमाम जितने भी किसानों के संगठन हैं, मजदूरों के संगठन हैं, जब आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं हम ये देखने को मिलते हैं कि चाहे वो सरकार के ज़रिए हो या किसी के भी ज़रिए हो, तो फूट रहती है। तो अब जब, क्योंकि अब नए सिरे से जो ऐलान किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, तो ये तमाम, जिसमें आप भी शामिल है, भारतीय किसान यूनियन, तो ये सब चीज़ें सोल्व हो गई है। अब आप एक साथ इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे, या जो भी आगे की रणनीति है वो बनाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा है, और दिल्ली के आंदोलन के बाद पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा पे बहुत बड़ा भरोसा भी है। और आप देखिए, पिछले समय में विपक्ष की भूमिका भी संयुक्त किसान मोर्चा ने या किसान मजदूर के जो संगठन है उन्होंने निभाने का काम किया है। हमारे बीच में कोई फूट नहीं है, हमारे कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है उनके ऊपर हमारी सहमति है। कुछ साथी जो संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हुए, और संयुक्त किसान मोर्चा ने काफी प्रयास भी किए कि इस तरह की चीजें ना हो, लेकिन उन्होंने कुछ ब्लेम लगाए, उन चीजों को साबित नहीं कर पाए, तो वो अपना रास्ता अलग पकड़े हुए हैं। लेकिन किसान एक है और मांग एक है। हो सकता है नेताओं के बीच में, लीडरशिप में कोई विचारधारा की दिक्कत या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसान में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, किसान एक है। और मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि एमएसपी गारंटी कानून का जो मुद्दा है वो पूरे देश का मुद्दा है। एमएसपी सिर्फ पंजाब के किसान को नहीं चाहिए या हरियाणा के किसान को नहीं चाहिए। हम तो फिर भी लगभग 9% एमएसपी जो है हरियाणा और पंजाब ले रहा है। 9% एमएसपी दोनों राज्य ले रहे हैं, लेकिन एमएसपी की जरूरत कश्मीर के किसान को भी है, बंगाल के किसान को भी है, बिहार के किसान को भी है, आंध्र प्रदेश के किसान को भी है। अब हमारा जोर ये है कि इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए। राज्य मजबूत होंगे और संयुक्त किसान मोर्चा का जब निर्णय दिल्ली कूच का हो जाएगा या और भी कोई बड़ी रणनीति पर सहमति बनेगी, तो मैं आपके सामने ये वायदा करता हूं, सरकार ना तो हमें बॉर्डरों पे रोक सकती, ना सरकार हमें बैरिकेटिंग से रोक सकती, ना गिरफ्तारी करके रोक सकती है, ना मुकदमे करके रोक सकती है, ना जेल में डाल के रोक सकती है। जिस दिन एसकेएम का आह्वान होगा, चाहे वो कोई भी अपील हो, चाहे वो दिल्ली जाने का आह्वान हो, निश्चित तौर पे शांतिप्रिय तरीके से
हर बाधा को पार करके हम 2020 में भी गए थे और जीत करके आए थे। और दोबारा जब घोषणा होगी, तैयारी पूरी है, किसान का ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार खड़ा है। चाहे आधी रात को अपील हो जाए, किसान आंदोलन के लिए तैयार है, क्योंकि किसान इस बात को समझ चुका है कि आंदोलन ही केवल हमें बचा सकता है, वही हमारे लिए आखिरी रास्ता है। हमारा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, कोई हमारी राजनीतिक मंशा नहीं है, और ना हमें विपक्ष से मतलब है ना पक्ष से मतलब है। हम दोनों को कहते हैं सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाए। बीजेपी के खिलाफ किसान इसलिए हुए हैं कि उसकी जो कॉर्पोरेट की पॉलिसी है और वो जो आइडियोलॉजी का जो करप्शन कर रहे हैं और जो पूरे देश को वो मुद्दों से भटका करके बांटने की जो राजनीति कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा को बचाना है तो बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। आगे जो आएंगे उनको पहले से सबक मिला हुआ है, वो ठीक काम करे, हम उम्मीद करते हैं। ठीक काम नहीं करेंगे तो यही घोड़े और यही मैदान तैयार है। किसानों की सरकार पैरेलल में चलेगी, किसान की बात सरकार को सुननी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है रवि आज़ाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद ये है कि इस बार विपक्ष तगड़ा है तो हो सकता है कि आह्वान से ही जो है कुछ बड़े फैसले किसानों के पक्ष में लिए जा सकते हैं, कुछ जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जा सकती है, आंदोलन तक की नौबत ना आए। फिलहाल हमारे पास ये जानकारी है कि किसानों ने ऐलान ये किया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे जैसे ही शुम्भू बॉर्डर खुलती है। अगर किसान दिल्ली कूच करते हैं तो एक और बड़ा आंदोलन देश में हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।